हर मसले के हल के लिए हाई कोर्ट में मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। वज़ियाती इख्तियारात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हाई कोर्ट में मौजूद है। अवाम को साथ लेके हम उनके मसाइल हल करना चाहते हैं। आपने इंडिया की तरफ से हमारी जहद देखी होगी, चाहे वो हैदराबाद, अवाम हमारे साथ मसनूई तरीके से। आज अल्लाह का शुक्र है कि सारे मसाइल, सारी मुसीबतों के बावजूद ये अवाम MQM पाकिस्तान के साथ है, इस झंडे तले है जिसका ब्रांड पतंग है, इंतखाबी निशान जिसका पतंग है। आज अल्लाह का शुक्र है कि जो पिछला इलेक्शन हमने लड़ा, माजी से ज्यादा वोट हासिल किए। लोग बातें करते हैं कि MQM टूट गई है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मसाइल जरूर आए, मसाइल जरूर हैं, मगर जितनी मुश्किलात MQM को झेलनी पड़ी, अगर किसी और जमात को झेलनी पड़ती तो आज उनका नामो निशान नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी राब्ता कमेटी के साथियों के साथ मुल्तान में बैठा हूँ। छोड़ दें कराची को, आज मुल्तान में जनूबी पंजाब के हवाले से यहाँ के रिहायशी हमारे साथ खड़े और हम उनके साथ हैं इस जद्दोजहद में। इंशाअल्लाह ये सूबा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हम लेके रहेंगे। हमने हुकूमत वक्त से, जिनके हमारा कोलिशन है PTI से, हमारे काम को रोका गया। हमें वो स्पेस जो मिलनी चाहिए एक सियासी जमात को एक जमहूरियत पसंद मुल्क में, वो हमें नहीं मिली। आज भी हमें वो स्पेस नहीं मिल रही जो दूसरी जमातों को हासिल है। हमारी इक़्तिदार से, हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट होगी कि MQM का भी उतना ही जमहूरी हक बनता है कि हम अपने लोगों के मसाइल और उनके हल के लिए आवाज बुलंद कर सकें, उनके मसाइल सुन सकें, उनके इलाकों में जाके उनसे उन मसाइल का तदारुक कर सकें। तो हमें वो स्पेस चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि जिन हालात को हम फेस कर रहे थे 22 तारीख के बाद, उनमें काफी हद तक अब बेहतरी आ चुकी है। एक चैलेंज हमारे सामने है हुकूमत सिंध का। हुकूमत सिंध की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो आपके सामने है। 13 सालों से आज हुकूमत सिंध उस सूबे पे काबिज है। जो वहाँ के मसाइल हैं वो 13 सालों से ना पीने का पानी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है।